मूवी का पहला सीन एक रेस्टोरेंट से शुरू होता है। यहाँ पर हमें एक कपल बैठा हुआ दिखाई देता है जिसका नाम क्रिस और डीन था। देखकर लगता था जैसे डीन पिछले कई दिनों से सो नहीं पाया। वो क्रिस को कुछ बताना चाहता था, लेकिन तभी अचानक वो अपने नाइटमेयर में चला जाता है जहां उसे जली हुई स्किन वाला एक आदमी दिखाई देता है। इसने हरे और लाल रंग का स्वेटर पहना था और इसके दस्तानों में खतरनाक ब्लेड लगे हुए थे। यह आदमी डीन का गला काटना शुरू करता है, पर असल में डीन खुद अपना गला काट रहा था और ये सब उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस और उस रेस्टोरेंट में काम करने वाली नैन्सी देख रही थी, लेकिन वो लोग डीन की मदद नहीं कर सकते थे। डीन के फ्यूनरल के दिन डीन के बचपन की एक फोटो में क्रिस खुद को देखती है और हैरान रह जाती है, क्योंकि क्रिस और डीन पहली बार हाई स्कूल में मिले थे और उसे बचपन में हुई इस मुलाकात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। वहां पर नैन्सी भी मौजूद थी जो क्रिस से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी वहां पर जैसी आ जाता है। जैसी क्रिस का एक्स बॉयफ्रेंड था। जैसी की हालत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसी रात जैसी क्रिस के बेडरूम में घुस आता है और उसे बताता है कि उसे भी कई दिनों से नाइटमेयर्स आ रहे हैं। रात ये दोनों साथ गुजारते हैं, पर रात के ही वक्त क्रिस को उसके सपने में वो जले चेहरे वाला आदमी मार देता है। ये सब देखकर जैसी वहां से भागता है और नैन्सी के घर पहुंचता है और उसे कहता है कि तुम सब जानती हो कि ये मर्डर किसने किए हैं। यहाँ हमें एक नए कैरेक्टर का नाम सुनने को मिलता है जिसका नाम फ्रेडी था। उस वक्त रूम का माहौल अचानक हॉरर में तब्दील हो जाता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और जैसी को पकड़ लेती है। पुलिस को लग रहा था कि क्रिस का मर्डर जैसी ने किया है। कुछ देर बाद जैसी भी खुद को मार लेता है। अपने बचपन के दोस्तों को एक एक करके मरता हुआ देखने के बाद नैन्सी और उसका बॉयफ्रेंड क्वांटिन बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और हर किसी के नाइटमेयर में दिखने वाले फ्रेडी से अपना लिंक तलाशने लगते हैं। नैन्सी अपनी माँ से फ्रेडी के बारे में पूछती है, लेकिन वो कुछ भी पता न होने की बात कहकर इनकार कर देती है। पर अपने घर में पुरानी चीजों को खोजते वक्त नैन्सी को एक तस्वीर मिलती है। इस तस्वीर में नैन्सी के साथ क्वांटिन, डीन और क्रिस भी मौजूद थे। इनके अलावा कई और भी बच्चे थे। जबकि नैन्सी इन सब से जवानी में मिली थी, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि ये सारे बच्चे एक ही वक्त पर एक जगह मौजूद थे। नैन्सी तस्वीर को दिखाते हुए अपनी माँ से दोबारा पूछती है, तो उसकी माँ सच बताने पर मजबूर हो जाती है। वो बताती है कि तुम सब बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तब एक हादसा हुआ था जिसे कोई भी याद नहीं रखना चाहता। दरअसल उनके किंडरगार्टन स्कूल में एक गार्डनर था जिसका नाम फ्रेडी था। वो छोटे बच्चों को हर्ट करता था। नैन्सी उसकी फेवरेट थी, ऐसा उसकी माँ बताती है, और ऐसा नैन्सी के नाइटमेयर में फ्रेडी ने भी उसे कहा था। एक दिन जब पेरेंट्स ने बच्चों के शरीर पर चोट के निशान देखे तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में की। तब फ्रेडी शहर छोड़कर हमेशा के लिए भाग गया। नैन्सी अपनी माँ के जवाब से पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं थी, क्योंकि उसकी माँ ने पहले भी कई झूठ बोले थे। नैन्सी को अक्सर अपने नाइटमेयर में इस घटना से जुड़े इमेजेस दिखते थे जिन्हें वो ड्रॉ करती रहती थी और इन तस्वीरों से कई तरह के हिंट मिल रहे थे। अब नैन्सी फैसला करती है कि वो इन नाइटमेयर्स के पीछे छिपी कहानी को जानकर ही रहेगी, इसलिए वो पिक्चर में मौजूद सभी बच्चों को खोजने लगती है। लेकिन उसे पता चलता है कि वो सारे बच्चे तो पहले ही मारे जा चुके हैं। सिर्फ नैन्सी और क्वांटिन ही जिंदा बचे थे। लेकिन उसे अपनी रिसर्च से एक बात और पता चलती है कि सभी बच्चों को अपने नाइटमेयर्स में एक फैक्ट्री दिखाई देती थी। मरने वाले सभी टीनेजर्स और इस फैक्ट्री के बीच क्या लिंक था, ये हमें आगे पता चलेगा। हम देखते हैं कि क्वांटिन नींद ना आने की पिल्स लेता था। उसे डर था कि अगर वो सो गया तो नींद में मारा जाएगा। एक दिन क्वांटिन स्विमिंग कर रहा था। इसी बीच दवाई का असर खत्म हो गया और वो धीमे धीमे सो गया। जब वो जागता है तो खुद को एक फैक्ट्री में पाता है। उसके सामने वो सारे इंसिडेंट एक बार फिर से प्ले हो रहे थे जो उसके बचपन में घटे थे। वो देखता है कि सभी बच्चों के पेरेंट्स फ्रेडी को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रहे हैं। फ्रेडी अपनी जान बचाने के लिए एक फैक्ट्री में छिप जाता है, लेकिन इन बच्चों के पेरेंट्स और क्वांटिन के पिता इतने गुस्से में थे कि वो फ्रेडी को जिंदा ही जला देते हैं। अपने सपने से बाहर आने के बाद क्वांटिन इसके बारे में नैन्सी को बताता है। ये लोग क्वांटिन के फादर से बोलते हैं कि आपने उसे क्यों मारा, जबकि आपके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। हो सकता है वो निर्दोष हो। क्वांटिन और नैन्सी जानते थे कि फ्रेडी से छिपकर बचा नहीं जा सकता। उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका था कि वो इस कहानी की शुरुआत तक पहुंचे और सच का पता लगाएं। नैन्सी को अक्सर अपने बचपन के किंडरगार्टन से जुड़े हुए इमेजेस दिखाई देते थे। शायद फ्रेडी का ये इशारा था कि वो नैन्सी को उसी किंडरगार्टन में एक बार फिर से बुलाना चाहता था।
अब नैन्सी और क्वांटिन फैसला करते हैं कि वो एक बार फिर से उसी किंडरगार्टन स्कूल में जाएंगे जहां बचपन में वो एक साथ पढ़ते थे। रास्ते में क्वांटिन एक शॉप पर रुकता है क्योंकि उसकी सारी पिल्स खत्म हो चुकी थी। इसी बीच नैन्सी को कार में ही नींद आ जाती है और जब वो जागती है तब उसके सामने फ्रेडी होता है। फ्रेडी उस पर जानलेवा हमला करता है जिसमें नैन्सी बुरी तरह से घायल हो जाती है, लेकिन किसी तरह वो अपनी नींद से जाग जाती है और असली दुनिया में लौट आती है। नींद से जागने से पहले उसने फ्रेडी की शर्ट का एक टुकड़ा फाड़ लिया था जो नींद से जागने के बाद भी नैन्सी के हाथ में ही था। इसका मतलब था कि अब उसके नाइटमेयर्स रियलिटी बनते जा रहे थे। आखिरकार उन्हें फ्रेडी को मारने का एक तरीका मिल चुका था। अगर वो फ्रेडी को असली दुनिया में ले आए तो उसे यहाँ मारा जा सकता है क्योंकि फ्रेडी नाइटमेयर्स की अपनी दुनिया में बहुत शक्तिशाली है और उसे वहां नहीं मारा जा सकता। नैन्सी और क्वांटिन उसी किंडरगार्टन स्कूल में पहुंचते हैं जहां उन्हें एक छोटी सी गुफा दिखाई देती है। ये वही मैजिक केव थी जहां पर फ्रेडी बच्चों को लेकर आता था और उन्हें मेंटली और फिजिकली अब्यूज करता था। वहां उन्हें छोटे बच्चों की कुछ तस्वीरें भी मिलती हैं। दोनों समझ चुके थे कि फ्रेडी वाकई में दोषी है, उसे मारना बेहद जरूरी है। मूवी के क्लाइमैक्स में क्वांटिन और नैन्सी फ्रेडी को मारने का फैसला करते हैं। प्लान ये था कि नैन्सी सो जाएगी और फ्रेडी की दुनिया में पहुंचने के बाद उसे अपनी दुनिया में खींच लाएगी, जबकि क्वांटिन को जागते रहना था। पर नैन्सी से पहले क्वांटिन ही सो जाता है और फ्रेडी की दुनिया में जागता है जहां फ्रेडी उसे मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तभी नैन्सी वहां पहुंच जाती है और क्वांटिन को बचा लेती है। और तभी क्वांटिन जाग जाता है और असली दुनिया में पहुंचकर नैन्सी को एड्रेनलिन का इंजेक्शन लगाता है, जिसके कारण नैन्सी भी जाग जाती है और वो फ्रेडी को अपने साथ अपनी दुनिया में खींच लाती है। असली दुनिया में फ्रेडी की ताकतें बहुत कमजोर थी और यहाँ होता है बराबरी का मुकाबला। नैन्सी पहले तो फ्रेडी का हाथ काट देती है और उसके बाद उसका गला भी काट देती है। अब ये लोग यहाँ पर आग लगाकर यहाँ से निकल जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि फ्रेडी जलकर हमेशा के लिए मर चुका होगा। नैन्सी अपने घर पहुंचती है और अपनी माँ को गलत समझने के लिए माफी मांगती है। जो कुछ उसकी माँ ने किया था उसके लिए वो थैंक्स भी बोलती है, लेकिन तभी अचानक हम शीशे में फ्रेडी की इमेज देखते हैं। फ्रेडी अपने ब्लेड वाले पंजे को नैन्सी की माँ की आंख में घोंप देता है और उसे शीशे यानी अपनी दुनिया में खींच लाता है। नैन्सी ये सब देखती रह जाती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।